हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप इन 30 टॉपिक को सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपको किसी भी चीज़ की लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक कर लेकर आया हूँ जो कि हर साल आपके रिपीट करते हैं। तो इन 30 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, गारंटेड बता रहा हूँ आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है इन टॉपिक को तैयार करने के बाद। तो इन टॉपिक को जरूर से तैयार कर लीजिएगा अगर आप अपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को बताता चलूंगा। आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चंस को तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है, आप चाहेंगे तो इन 30 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपका फिजिक्स का एग्जाम, कसम बता रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम आप एकदम फोड़ कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पे एंड तक बने रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चंस को बताता चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में अल्टीमेटली 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण एक आपसे पूछ सकता है अच्छी स्थिति में, देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या तो आपसे पूछ सकता है निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको दोनों ही तैयार करना है। देखिए आप दोनों कहाँ से तैयार करेंगे, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है। तो क्लास 12th जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जब ये वीडियो एंड होगी उसके 20 सेकंड पहले, वीडियो एंड होने के 20 सेकंड पहले आपके स्क्रीन पर खुद ब खुद वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको क्या करना है, अच्छी वाला भी तैयार करना है, निरक्षी स्थिति वाला तैयार करना है। मैंने दोनों प्लेलिस्ट में बता दिया है, आप दोनों को तैयार कर लेंगे जिससे कि 5 नंबर आपका स्कोर होगा। ये पहले चैप्टर का पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। या तो आपसे पूछेगा किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछेगा, या तो निरक्षी स्थिति में पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही तैयार कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है, गॉस का प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे। इन सभी टॉपिक को अगर आप मिस करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे फिजिक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक बताता चल रहा हूँ सारे सीरियसली आप सीरियस होकर के इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अब थर्ड टॉपिक की बात कर लें तो थर्ड टॉपिक है विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम तो आप इसमें इस चीज में एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। जब आप 12th में आते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कूलाम का नियम। तो आई होप कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे और आप इस चीज में एक्सपर्ट भी हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो उस चीज में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपका ये टॉपिक तो क्लियर हो गया ही होगा, ठीक है। तो इस पर आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपसे कूलाम का नियम मतलब विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका नहीं भी तैयार है तो आप इसको तैयार कर लेंगे, इसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, इसका मात्रक और इसका विमा ये दोनों भी तैयार कर लेंगे। इससे देखिए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शनल क्वेश्चन का मैं सेशन अलग से लूंगा, ऑप्शनल क्वेश्चन की मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसी तरीके से विमा का भी पूछ सकता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहाँ इस क्वेश्चन से आपके 2-3 टॉपिक आपके मतलब 2-3 तरीके से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी को भी तैयार करना है, इसका मात्रक आप याद रख लेंगे और इसकी विमा भी याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, सीरियस होकर के सच बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैं जितने भी लेकर आया हूँ इस पर थोड़ी रिसर्च की है मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। खुद मतलब अपने मन से कोई भी एक टॉपिक नहीं लिया मैंने। देखिए इसी तरीके से आपको विद्युत विभव की परिभाषा भी तैयार करना है, मात्रक और विमा इस दोनों को तैयार करना है। पहले आपको विद्युत फ्लक्स भी तैयार करना है, विद्युत विभव, ये दोनों टॉपिक को तैयार करेंगे। इस दोनों टॉपिक से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और
लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को तैयार कर लेंगे जिससे कि आप स्वतंत्र हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप करने में सक्षम हो। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 100% चांसेस है इन सभी क्वेश्चन के। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा टॉप 30 क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा, 30 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें तो फिजिक्स में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। और बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल रहेंगे आपके, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। पहले क्वेश्चन में आपका क्या था, देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत विभव आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको अच्छी स्थिति में भी पूछा जा सकता है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तैयार कर लेंगे जिससे कि आपका मतलब आप स्वतंत्र हैं कि आपसे जो भी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। 5 नंबर का ये भी डेरिवेशन है। देखिए ये सारे लॉन्ग डेरिवेशन होते हैं तो आपके 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लेंगे। अच्छी स्थिति वाला भी तैयार कर लेंगे, निरक्षी स्थिति वाला, दोनों ही तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धारा घनत्व, तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमा भी लिखिए। ठीक है, इसका मात्रक और विमा आप जरूर से तैयार कर लेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो चांसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप अलर्ट रहें, अपनी सारी चीजों को अच्छी तरीके से तैयार करते हुए चलें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में, बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाना, थोड़ा सा अगर आप बेसिक से पढ़ लेंगे धारा घनत्व तो क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लेंगे और इसकी मात्रक और विमा को याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 में अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अनुगमन वेग, इसमें भी ज़्यादा आपको ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी डिफिनेशन आपको याद कर लेनी है, थोड़ा सा बेसिक आप नॉलेज ले लेंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका संबंध होता है, मैंने इसको लिख दिया जिससे कि आपको पता भी चल जाए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शनल में भी पूछा गया है, ये रिलेशन आपको दिया गया है, मतलब ये आपको एक्सप्रेशन दे के आपसे पूछा है कि मतलब आपसे पूछ लेगा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, उसके लिए 4 ऑप्शन देगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये, जहां भी आप देखेंगे इस पर करेक्ट आंसर लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको डेरिवेशन भी तैयार रखना है जिससे कि अगर आपका डेरिवेशन पूछता है 5 नंबर का, देखिए आप नंबर से डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे उसमें परिभाषा बोल रहा है तो सिर्फ परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है निगमन करने को बोल रहा है, निगमन यानी कि उसका डेरिवेशन करने को बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका फुल डेरिवेशन करेंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नंबर से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कितना लॉन्ग करना है, कितना शॉर्ट करना है, हम लोग नंबर से डिसाइड कर लेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ उसके आने के 100% 101% चांस है, तो इन सभी को आप जरूर से तैयार कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ, बायो-सेवर्ट का नियम आपसे पूछा जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछेगा बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम को भी आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, भंवर धारा भी आपको तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, तो इन सभी का लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैं 30 क्वेश्चन को कैसे तैयार करूंगा। देखिए अगर आप इन सभी क्वेश्चन पे ये सब जो क्वेश्चन है इस पे आप 5-5 मिनट भी दे देंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, सेटअप सेट डाउन यानी कि उपचाई अपचाई, जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है ट्रांसफार्मर, इसके बारे में आपको जरूर से पढ़ लेना है। इसको मैं आपको कहूंगा कि आप इसको ब्रीफ में पढ़िएगा क्योंकि इस पे देखिए आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी लगा कर दे देगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो आते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर पर बेस्ड कैसे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है उसको तैयार कर लेंगे, उसके
टाइप्स को तैयार कर लेंगे। 5 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी तरीके से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पे भी आपको सिर्फ 5 मिनट देना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसपे आपको ब्रीफ में पढ़ना है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप टिक कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पे कम टाइम देना है, और बहुत ही जल्दी आपका ये सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इन सभी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको निगमन करने को पूछता है उस पर आप जरूर से टाइम देंगे, क्योंकि देखिए डेरिवेशन जब भी आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके तभी जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम पे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार, मिनिमम 3 बार तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम को लिखिए। ठीक है, किरचॉफ का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम 2 नियम होता है, तो दोनों नियम को आप पढ़ लेंगे। एक लूप का नियम होता है, एक बंद पास का नियम होता है। तो दोनों नियम जितने भी हैं, मतलब 2 नियम होते हैं किरचॉफ के, दोनों नियम को आप पढ़कर जाएंगे। तो न्यूमेरिकल का मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल भी आपका तैयार हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस को भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेरिवेशन है उसको भी तैयार कर दूंगा। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो ये अपने बुक से ही आप पढ़ लेंगे तो भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ये बहुत देखिए इस पे आपको टाइम देना है, क्योंकि इस पे आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, एग्जाम टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र का जो सूत्र है इसका निगमन आपको जरूर से तैयार कर लेना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको तैयार करना है फैराडे का नियम। ठीक है, इस पे देखिए इस पे भी आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फैराडे का नियम किस पर बेस्ड है, इस पे मतलब इस नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 18 से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको तैयार करना है संधारित्र में संचित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में इसको तैयार करेंगे। देखिए मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ही सिलेक्टेड टाइम बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि 2 महीने 3 महीने आपके पास समय नहीं है, मात्र 2 से 3 दिन का समय है आपके पास। तो इसमें क्या करना है, मैं आपको टाइम भी बता दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे आप कितना टाइम देंगे कि जिससे कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार करने के बाद न्यूमेरिकल पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपका 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को आप मिस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 20-25 नंबर को देखिए, 70 में से अगर आप 25 नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को भी आप जरूर से इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना कि आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखिए एलसीआर परिपथ जो आपका एलसीआर सर्किट है उस पर देखिए कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एलसीआर परिपथ में आपकी प्रतिबाधा आपसे पूछा जाता है, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबाधा अगर आपसे पूछेगा तो जेड इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है उसके बारे में आप लिखेंगे। इसी तरीके से आपका एलसीआर परिपथ में कलांतर आपसे पूछा जा सकता है। कलांतर जो हम लोग लिखते हैं उसको भी कलांतर जैसे एल को एल से हम लोग दिखाते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कलांतर में आप जब आपसे पूछेगा तो इन सभी फॉर्मूले को आप तैयार कर लेंगे। प्रतिबाधा एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, कलांतर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है तो आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपके एक ना एक तो क्वेश्चन आपका इससे एलसीआर सर्किट से आना तय है। ठीक है, तो फिक्स रहता है कि एलसीआर सर्किट से आपके क्वेश्चंस हर साल बनते हैं और हर सेट में बनते हैं। 7 सेट बनता है, 7 सेट में एलसीआर सर्किट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब एलसीआर सर्किट में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति बताइए। अनुनाद की स्थिति आपको बताना रहेगा एलसीआर परिपथ में। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे एलसीआर परिपथ से, और उसके बाद आपको कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। एलसीआर सर्किट जो आपका मतलब जितने भी हैं उसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इन 3 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको तैयार करना है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पे भी आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये सब आपका क्या क्या है, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको परिभाषा सिर्फ तैयार करनी है, और इसका अगर मात्रक वीमा उमा होता है तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका उसी पर बेस्ड ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर
23 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको तैयार करना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप सभी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो ये बहुत ईजी है कि ये सब हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं तो अभी तक तो आपका क्लियर हो गया ही होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो इस पर भी 5 मिनट देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। 5 मिनट क्या, अगर आप 2 मिनट भी देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, आपके बुक में से आप तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप इंटरनेट से भी तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं इसको तैयार करना है। ट्रांजिस्टर क्या होता है इसकी डिफिनेशन पढ़ लेंगे, आप बेसिक सा पढ़ लेंगे। मात्र 5 मिनट इस क्वेश्चन पे भी देंगे। जिसपे देखिए ज़्यादा टाइम देना उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके ज़्यादा नंबर के पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो मात्र 2 नंबर का या 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस पर 5 मिनट से बेसिक सा पढ़ लेंगे, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन पे टाइम देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे आप प्रॉपर टाइम दीजिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, गोली पृष्ठ के लिए आप के सूत्र, अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन आपको करना है। देखिए निगमन वाले मैंने आपको बताया, डेरिवेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पे आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है। बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे तो आप भूल जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको तैयार करना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके प्रकार इस मतलब ये कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी आपको तैयार करना है। और इसके डिफिनेशन को आप जरूर से ध्यान देंगे। डिफिनेशन आपकी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप मात्र 5 से 10 मिनट देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। और इसके टाइप को जरूर पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या तैयार करना है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए आपको इसकी आवर्धन क्षमता को आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको ये क्या है, डेरिवेशन टाइप निगमन आपको करना है। सेम इसी तरीके से आपके 5 नंबर का ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और बार बार पूछा जाता है, तो आपको इस टॉपिक को जरूर से तैयार करना है। इसको आप मिस करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रिज्म का अपवर्तनांक, देखिए ये होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आपका निगमन टाइप का यानी कि डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप 5 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 में 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र का, यहाँ पे आपको सूत्र ज्ञात करना है, यानी कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात करना है। मतलब आपका ये भी डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, निगमन करना है। 5 नंबर का ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस पे आप प्रॉपर टाइम देंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। बिना प्रैक्टिस किए जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन भूल जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मैंने आपको बताया टॉप 30 क्वेश्चन है, ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो इसके आगे आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी मैं आपका तैयार कर दूंगा, थोड़ा सब्र रखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भर कर हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल इन सभी टॉपिक को हम लोग पहले तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया कि इसको आप मिस मत कीजिएगा। ये आपका प्रकाश विद्युत संबंधित आइंस्टाइन का समीकरण, ये आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें आपका एक न्यूमेरिकल लगा कर पूछे। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से इतना क्वेश्चन तो सेम देगा, इसके साथ एक आपको न्यूमेरिकल लगा देगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल आप इसको तैयार कर लीजिए, आइंस्टाइन का समीकरण, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इन सभी को नोट कर लीजिए और जो आपके डिफिनेशन टाइप के जो 2 नंबर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उन सभी को तैयार कीजिए। और जो अब मैंने आपको बताया कि ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी वीडियो एंड होगी, वीडियो के एंड होने के 20 सेकंड पहले आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, अच्छी स्थिति भी मिल जाएगी, निरच्छी स्थिति भी मिल जाएगी, गॉस कपड़े में सारी चीजें मिल जाएगी सीक्वेंस में। तो आप जाकर देखेंगे, सारी टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारे टॉपिक को नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।